हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं उठी थी सुबह 7 बजे और मैंने सोचा कि मैं सी सैट प्रैक्टिस करूँगी। तो सी सैट में मैं क्वांट और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए, क्योंकि सी सैट मेरे से बहुत टाइम से मैंने ऐसे उसको नेगलेक्ट कर रखा था। तो मैंने सोचा कि सी सैट को टाइम देंगे। मैंने सुबह का स्लॉट 2.5 घंटे का था मेरा। तो मैं उतनी देर मैंने पढ़ाई करी और मैंने पूरे टाइम सी सैट नहीं किया। और मैंने उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी रिवाइज़ करी, जो कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं अभी हिस्ट्री पोर्शन कवर कर रही हूँ। और हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके साथ मैंने सोचा कि वो आर्ट एंड कल्चर रिविजन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, लाइक उसको मैंने सोचा कि मैं 1 घंटा डेली दूंगी, लेकिन उसके साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो मेरी बार बार रह जा रही थी, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को भी टाइम दूंगी। तो करेंटली जो चैप्टर मैं कर रही हूँ वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके साथ साथ मैं आर्ट एंड कल्चर भी रिवाइज़ कर रही हूँ। सो दिस लैपटॉप स्टैंड यू आर वॉचिंग इन दिस वीडियो, ये मुझे भी थोड़े दिन पहले ही रिसीव हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूं। ये मैंने मीशो से मंगाया था, मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था, एंड थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल। तो आई काइंड लाइक दैट। लास्ट वाले ब्लॉग में पीपल हैड आस्क मी कि मैंने कौन से नोट्स रेफ़र कर रही हूँ मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो ये मेरे आर्ट एंड कल्चर के मैंने सारा जितने भी सोर्सेज थे उन सभी के नोट्स एक ही जगह बना लिए हैं। और ये जो नोट्स हैं ये ऋषभ कुमार रेवार सर के हैं, जो AIR 104 हैं CSE 2020 के। तो उनके नोट्स इन्होंने डाल रखे थे, तो मैंने यही वाले डाउनलोड किए, क्योंकि ये बहुत क्रिस्प थे। और जितना याद करना होता है उतना ही लिखा था इसमें। और वैल्यू एडिशन मैंने कर ही लिया था 30 की बुक से, और क्लास 11th या 12th की NCERT से, और उसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड जो हम पढ़ते हैं उससे भी मैंने थोड़ा वैल्यू एडिशन करा था। सो येस, दिस ईयर आई एम गिविंग प्रीलिम्स 2025। And yes, if you're targeting 2026 या 2027, then PW has come up with their UPSC फाउंडेशन बैचेस ऑनलाइन। तो अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रहार या टाइटन, जो कि इंग्लिश या हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, उसको आप अवेल कर सकते हैं 10,099 में। एंड अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आप संकल्प या पिनाकल जैसे फाउंडेशन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है 13,499 में। एंड अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आप अपने इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए UPSC पारंफ, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है, तो आपको UPSC की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल्स का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेगी NCERT, GS, CSAT, इन सब की बेसिक टू एडवांस क्लासेस। एंड प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट भी मिलेंगे। और अगर आपका इन सब्जेक्ट्स में से भी कोई ऑप्शनल है तो आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में इसको अवेल कर सकते हैं 999 में। एंड आप इसकी लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप 2025 प्रीलिम्स में अपेयर हो रहे हैं तो आपके लिए ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट 2, जिसमें UPSC के पैटर्न और टाइमिंग के अकॉर्डिंग GS टेस्ट होगा 9:30 to 11:30, एंड CSAT टेस्ट होगा 2:30 to 4:30 ऑन 30th of March, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, बट ओनली इन ऑनलाइन मोड। सो यू कैन रजिस्टर नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक्स पर विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो यूज़ माई कोड FIF 500 यूज़ करते ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। मैंने कुछ देर CSAT प्रैक्टिस करने के बाद मैंने सोचा कि मॉक टेस्ट देते हैं। तो फिर मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया ऑनलाइन, जो कि मैंने 2 आवर्स से पहले ही फिनिश कर दिया था। आफ्टर गिविंग दिस मॉक टेस्ट उसके बाद फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई करी, अपना रिविजन किया ऑफ आर्ट एंड कल्चर ओनली एंड मॉडर्न हिस्ट्री। Today in the morning I received my silver play button for crossing 100K subscribers on YouTube. आज मुझे वो सिल्वर प्ले बटन रिसीव हो गया, और अभी इसका अनबॉक्सिंग करने का टाइम है। सो लेट्स ओपन इट।
So I would like to say thank you so much to all of you who have supported my channel and subscribe to my channel. और जो मेरी videos देखते हैं, thank you so much for all the love and appreciation. I just feel so surreal and beyond grateful. Thank you so much again to each and every one of you. So अभी शाम हो गई थी और मुझे दोबारा पढ़ाई करनी थी, तो मैंने वही अपना रिविज़न किया और थोड़ा मैंने लिख के भी पढ़ाई करी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस हिस्ट्री पे ही है। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्लॉट मैं अपने भाई के साथ मोमोज़ खाने गई। सो आई हैड दिस अनहेल्दी मील शाम में, जो कि मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हुआ। एंड या आई एन्जॉयड इट। आफ्टर कमिंग बैक आई मेड माई डिनर। एंड नाउ दिस वॉज द फोर्थ सेशन वेयर आई वॉज स्टडिंग। एंड इस सेशन में मैंने जो टेस्ट दिया था उसको मैंने एनालाइज़ किया, और उसमें जो भी करंट अफेयर्स या फिर नई इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसको एक कॉपी पे नोट डाउन किया। नोटबुक मैंने अलग से बना रखी है, ये इसी में मैं अपने सारे मॉक्स की जितनी भी नई लर्निंग्स हैं उसको नोट कर ले रही हूँ। और मॉक्स देते समय उसमें जो नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी मैं इसी नोट्स में इंक्लूड कर लेती हूँ, विच इज़ लाइक क्वाइट ओके। ऑल्सो उसके बाद फिर मैंने एक रैंडम करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा यूट्यूब पे, एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। दिस इज़ हाउ आई एंडेड माय डे, एंड थैंक यू सो मच गाइस। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।